हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 46वां दिन और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट को। आज का टॉपिक हमारा चेस्ट ही रहने वाला है, क्योंकि चेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है हमारा। कुछ बंदों का अपर चेस्ट ग्रो नहीं हो पाता है, कुछ का मिड नहीं ग्रो हो पाता है, कुछ का लोअर चेस्ट ग्रो नहीं हो पाता है। ये भी एक काफ़ी मेजर इशू बना हुआ है, क्योंकि मेरा इशू अपर चेस्ट का है, लेकिन आजकल मेरा अपर चेस्ट है वो ग्रो हो रहा है, क्योंकि मैं हैवी वेट पे जाने लग गया हूँ। जो मैं मशीन के ऊपर इसको ट्रेन करता हूँ, क्योंकि पहले मैं इंक्लाइन बेंच पे इसको परफॉर्म करता था, उस पर मेरे को इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता था और उस पर वेट भी नहीं उठा पाता था। लेकिन अब मैं स्मिथ मशीन के ऊपर इसको ट्रेन करने लग गया हूँ, तो काफ़ी वेट भी उठने लग गया है। पहला सेट मेरा 7.5 kg से स्टार्ट होने लग गया और एंडिंग होने लग गया 15 kg पे। 15 kg पे हालांकि मेरे से 1-2 रेपिटेशन लगते हैं, उसके बाद मेरे को स्पोर्ट लेनी पड़ती है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुद को पुश कर रहा हूँ। तो ये भी मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि खुद को पुश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम धीरे धीरे इसको पुश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा जैसे मेरा 15 kg मैं सेल्फ़ नहीं लगा पा रहा हूँ, स्पोर्ट की वजह से लगा रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा वो 15 kg मेरे से विदाउट स्पोर्ट लगने लग जाएगा। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि पहले मैं जब स्मिथ मशीन पे परफॉर्म करता था तो 2.5 kg से स्टार्ट होता था और 7.5 kg पे निपट जाता था मैं, वो भी स्पोर्ट के अंदर। लेकिन अब मैं पहुंच चुका हूं 7.5 kg पे, जहाँ पे मैं निपट जाता था वहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ हुई है इन चीज़ों की वजह से। वैसे तो बोलते हैं कि मिस्टर मुकेश है, वो तो बोलते हैं कि हमें स्पोर्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट लेके करते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी बात भी बहुत सही है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बॉडी बिल्डर हैं, तो इसलिए उनकी बात बहुत सही है। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ के अंदर, क्यों हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, मैं उनको डिनाई नहीं करता, ना ही उनकी बात को मैं गलत बता रहा हूँ। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर हम ऐसे स्पोर्ट ले लेके खुद को पुश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम वहीं उस हैवी वेट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। जहाँ पे हम अब नहीं पहुँच पा रहे हैं, स्पोर्ट की वजह से हम वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, तो एक दिन हम वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। और अब हम बात करते हैं लोअर चेस्ट की, कि लोअर चेस्ट हमारे किन किन वजह से हमारा ग्रो नहीं कर पाता है। वैसे अगर हम बात करें तो अगर हम जब फ्लैट बेंच को परफॉर्म करते हैं तो फ्लैट बेंच का जो थोड़ा हिस्सा है वो हमारे लोअर चेस्ट को भी कहीं ना कहीं ट्रेन करता है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इसके बारे में जाना है, इसलिए मुझे भी थोड़ा शौक लगा कि ये कैसे हो सकता है। फ्लैट बेंच करते हैं वो तो होता है मिड चेस्ट के लिए, तो ये लोअर चेस्ट पे कैसे आ सकता है? हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा और पता किया, इधर उधर किताबों में या वीडियोस में लोगों को सुना, तब जाके मुझे पता चला कि ये भी हमारे लोअर चेस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा लोअर चेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और हम वैसे तो लोअर चेस्ट को हम ट्रेन कर सकते हैं। वैसे तो हम लोअर चेस्ट को हम बहुत तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि हम इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ इसको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अक्सर मैं हमेशा ही डंबल इंक्लाइन प्रेस के साथ इसको ट्रेन करता हूँ। दूसरे हम डिक्लाइन बेंच प्रेस को भी परफॉर्म कर सकते हैं इसको ट्रेन करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए लोअर चेस्ट के लिए, लेकिन हालांकि मैं खुद नहीं करता हूँ इसको, लेकिन मैंने कल परसों एक वीडियो देखा था जो इसके बारे में बता रहा था कि हमें कैसे हम इसको लोअर चेस्ट को हम अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम पुशअप्स लगाते हैं ना, खाली पुशअप्स लगाते हैं, वो हमारे पूरे चेस्ट को कवर करता है, और इंक्लाइन पुशअप लगाएं तो वो हमारे ऊपर वाले पार्ट को कवर करता है। वैसे हम जब डिप्स लगाते हैं ना मशीन के ऊपर जो ट्राइसेप के लिए मशीन रखी होती है एक, हर जिम के लगभग वो हर जिम के अंदर ही होती है, तो उसके अंदर हम जो डिप्स लगाते हैं ना वो हमारे पूरे लोअर चेस्ट को कवर करता है। वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है लोअर चेस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर हमारे जो नीचे का एरिया रहता है पूरा उसको कवर करता है। और दूसरी बात, हम जैसे वाइड चेस्ट प्रेस नाम की एक मशीन होती है, मेरे जिम में तो है, बहुत सारे जिम के अंदर नहीं होती है वो। मैंने भी इस जिम के अंदर आके ही देखी थी, जैसे मैं दूसरी जिम में करता था तो वहाँ पे नहीं थी ये मशीन, मैंने भी ये मशीन इस जिम में देखी है। तो ये भी बहुत अच्छी मशीन है, इसको हम ना एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे इसकी सीट को अगर हमें अपर चेस्ट के ऊपर लाना है तो हम थोड़ी इसको नीचे कर सकते हैं, लोअर पे लाना है तो हम इस सीट को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं, मिड में लाना है तो इसको सेंटर में सेट कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरी चेस्ट कवर हो जाए। तो ये मशीन भी बहुत अच्छी है हमारे लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए।
मैं अक्सर इस मशीन को कभी भी मिस नहीं करता। कभी कभार बाई चांस अगर हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इसको मैं हमेशा ही मेरी 4 या 5 एक्सरसाइज की लिस्ट के अंदर हमेशा इसको इन्वॉल्व रखता हूँ मैं। और अगर हम केबल क्रॉस करें उसको भी हम कर सकते हैं, वो भी हमारी लोअर चेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि वो भी एक तरीके से हमें मूवमेंट नहीं लेने देती है, हमें एक जगह खड़ा रखती है और प्रॉपर ही उस मसल के ऊपर ही आती है। जैसे कि हम अगर उसको परफॉर्म करें तो ऐसा नहीं है कोई दूसरे मसल पे आ रहा है, हालांकि शोल्डर पे आ जाए कभी कभार, क्यों हम हमारे साथ ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि अगर हम चेस्ट डे हमारा, तो उस दिन क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट डे कम होता है, शोल्डर डे ज़्यादा हो जाता है। अक्सर ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। कईयों के अलग अलग शोल्डर में आता है, किसी के लेफ़्ट में आता है, किसी के राइट में आता है, कभी कभार किसी के दोनों में आ जाता है, लेकिन मेरे हमेशा ही राइट शोल्डर के अंदर पेन आता है जब मैं चेस्ट को परफॉर्म करता हूँ। लेकिन मैं कभी इस चेस्ट का परफॉर्म करता हूँ तो शोल्डर के अंदर अगर मेरे को पेन आ रहा है तो मैं कभी भी इसको, ऐसा नहीं है कि आज पेन आ रहा है तो मैं इसको छोड़ दूँ। हालांकि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि चेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, शोल्डर में पेन आ रहा है तो हमें इसको थोड़ा वेट को लाइट रख सकते हैं, हालांकि मैं नहीं रखता हूँ, मैं उसी वेट पे जाऊँगा। अगर आज मेरे को थोड़ा वेट इंक्रीज़ करना है चेस्ट के अंदर, मैं सोच के आया हूँ और मेरा शोल्डर पे आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं उस वेट पे जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे मेरे को वो शोल्डर पे आए चाहे ना आए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो तब हमें शायद थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और हमें वेट को थोड़ा इंक्रीज़ करके उसके बाद में हमें हमारे मसल को परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, शोल्डर हमारा सेंसिटिव मसल होता है, तो अगर ये एक बार भी टूट जाता है तो थोड़ा इसको रिकवर करने में टाइम लग जाता है। सेंसिटिव मसल को हमेशा ही रिकवर करने में टाइम लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो इसकी वजह से हमारी जिम स्किप हो सकती है, हमारा वर्कआउट वो पीछे रह सकता है और हमारी स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी बहुत लूज़ हो सकती है, क्योंकि उन दिनों के अंदर हम शोल्डर को रिकवर करेंगे। अगर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ गई है, अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डाइट के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ लूज़ हो सकती है और हम थोड़ा पीछे जा सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ा, वो तो अपने ऊपर है कि हमें खुद को पता चल जाता है कि शोल्डर पे कितना आ रहा है, हमें वेट को इंक्रीज़ करना चाहिए या नहीं, डिक्रीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे ऊपर है, हमें पता लग जाता है। मैं कभी डिक्रीज़ नहीं करता, मेरे को उस वेट में ही मैं जाता हूँ, चाहे शोल्डर पे कितना ही पेन क्यों ना आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता, मेरी ऐसी सोच है कि अगर हम आज शोल्डर के ऊपर पेन आ रहा है और हम चेस्ट को लाइट वेट पे मार रहे हैं, क्यों, शोल्डर की पेन की वजह से, तो कल हम जब नेक्स्ट टाइम आएगा, हमारी चेस्ट की बारी आएगी, तो फिर हमारा माइंड क्या करेगा, फिर हमें यही सिग्नल देगा कि तुम्हारा जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारा पेन है वो चेस्ट की पेन नहीं, तो चेस्ट की बजाय तुम्हारे शोल्डर पे आ रहा है। तो ये हमें माइंड सिग्नल देता रहता है, इसलिए हमें हमेशा माइंड की कभी नहीं सुननी, हमें इसको हमेशा बेवकूफ़ बनाना है। इसलिए मैं कभी भी लाइट वेट पे नहीं जाता, क्यों, मुझे खुद का जिद करना है, माइंड का नहीं सुनना है। माइंड हमें हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश करता रहता है, हमेशा इसको कंफर्ट में रहने की आदत है, हमेशा ही माइंड हमारा कंफर्ट में रहना चाहता है, कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, इसलिए हमें ये गंदे गंदे सिग्नल्स देता रहता है। इसलिए मैं माइंड के कभी नहीं सुनता, खुद की सुनता हूँ, चाहे शोल्डर पे आए चाहे नहीं आए। बस ये कुछ बातें थी जो हम चेस्ट के बारे में आज हमने करी है, और आगे भी हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ करते रहेंगे और ज़्यादा नॉलेज गेन करते रहेंगे। तो अब सीधा डायरेक्ट मिलते हैं जिम में। जिम में पहुंचने के बाद चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया पुशअप्स के साथ। पुशअप्स को कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच में पहला सेट 17.5 kg से और अगला स्टार्ट किया 22.5 kg से। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मेरी थी इंक्लाइन स्मिथ मशीन, जिसमें पहला सेट 7.5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 15 kg के ऊपर। इनको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी डिक्लाइन डंबल प्रेस, जिसमें पहला सेट 15 kg से स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया 25 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी वाइड चेस्ट प्रेस, जिसमें पहला सेट मेरा 20 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 27.5 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी इंक्लाइन केबल प्रेस, जिसके मैंने 3 सेट रखे। पहला सेट मेरा 5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 15 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में चेस्ट को परफॉर्म किया, फ्लेक्स किया, इस लास्ट में सारा मसल चेक किया। इसी के साथ सारा वर्कआउट और दिन हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।